अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की आज की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी सरकार लोगों को राहत देने के लिए 24 घंटे वाला कर्फ्यू प्रतिदिन हटा रही है। जाज़ान रीजन की सामता कमिश्नरी में भी 24 घंटा कर्फ्यू कोरोना की वजह से जारी था, जिसको हटाने का फैसला सऊदी गृह मंत्रालय की तरफ से आ गया है। 17 अप्रैल 2020 से जाज़ान रीजन की सामता कमिश्नरी में 24 घंटा कर्फ्यू लगाया गया था, जिसको सोमवार यानी 11 मई से हटाया जा रहा है। मतलब ये कि अब यहाँ के निवासी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए घरों से बाहर निकल सकते हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि कर्फ्यू को हटाने का फैसला लोगों के फायदे को देखते हुए किया गया है। स्वास्थ्य विभाग लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। आगे जो भी नियम आएगा उसको बता दिया जाएगा। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने घरों में काम के लिए आने वाली अजनबी महिला वर्करों के लिए उनकी सुरक्षा और सहायता को बेहतर बनाने के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया है। मिनिस्ट्री ने स्पेशल केयर सेंटर बनाए हैं, जिनमें घरेलू काम के लिए आने वाली महिलाओं को एयरपोर्ट से ही उठा लिया जाएगा और इन सेंटर में रखा जाएगा। लेडी वर्करों को सभी ज़रूरी कागजी कार्रवाई होने के बाद ही कफील या कंपनी के हवाले किया जाएगा। इसके अलावा जो औरतें अपने कफील के पास से किसी वजह से भाग जाती है तो वो भी इन सेंटर में आकर मदद ले सकती हैं। इसी के साथ जो महिला वर्कर ड्यूटी करने से मना कर रही हो या उनका कफील उनसे ऐसे काम ले रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं या महीने महीने सैलरी नहीं दे रहा है, तो ऐसी महिला वर्कर भी स्पेशल केयर सेंटर में आकर मदद ले सकती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब को विदेशी मीडिया में घरेलू नौकरानियों के हवाले से लगातार बदनाम किया जाता है। ऐसे प्रोपगेंडा चलाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सऊदी सरकार ने कुछ नए सख्त नियम बनाए हैं। इतवार को सऊदी अरब में कोरोना के रिकॉर्ड मरीज सामने आए हैं। बीते 24 घंटों की रिपोर्ट के मुताबिक 1912 नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आने के बाद अब तक कोरोना के कुल मरीज 39,048 हो गए हैं। बीते 24 घंटों में 7 नई मौत हुई हैं, जो कि बीते दिनों से कम है। इसी तरह से अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 246 हो गई है। बात करें अगर रिकवरी की, तो यहाँ भी काफ़ी अच्छा नतीजा निकलकर सामने आ रहा है। बीते 24 घंटों में 1313 नई रिकवरी सामने आई है, जो कि काफ़ी खुश करने वाली बात है। इसी तरह से अब तक सऊदी भर में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की कुल संख्या 11,457 हो गई है। सऊदी अरब में बाज़ारों में खाने पीने की चीज़ों की जांच करने वाले सरकारी विभाग सक्रिय है। खासकर रमज़ान में इन विभागों की तरफ से चेकिंग का काम और ज़्यादा तेज़ कर दिया जाता है। नजरान रीजन की बल्दे की तरफ से मार्केटों में 438 दौरे किए गए हैं, ताकि नियमों का पालन न करने वाले पकड़े जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। हालांकि इन सभी दौरों से कोई उल्लंघन करने वाली बात सामने नहीं आई है। रीजनल बल्दिया के ऑफिसर ने कहा कि बल्दे की तरफ से 940 यानी 940 टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। सभी ग्राहकों से अनुरोध है कि अगर किसी शॉपिंग मॉल या बकालों से आपको गलत सामान या एक्सपायर सामान दिया जा रहा है तो इस नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कोरोना के मरीजों को इलाज करने के साथ साथ दुनिया भर के डॉक्टर और स्टाफ भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। कई जगह से तो कई डॉक्टरों के मरने की बातें भी सामने आई हैं, लेकिन सऊदी अरब के किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी और प्रिंस नूरा मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट और टीचर्स ने मिलकर नेगेटिव प्रेशर पर आधारित एक ऐसा आइसोलेशन बॉक्स तैयार किया है, जिससे मरीज के मुंह से निकलने वाली संक्रमित हवा से मेडिकल स्टाफ को किसी हद तक बचाया जा सकता है। आपको बता दें कि जो भी कोरोना का मरीज वेंटिलेटर पर होगा उसको ये बॉक्स दिया जाएगा। इसमें कई तरह के फिल्टर लगे हैं जो मरीज की सांस और बाहर निकलने वाली हवा को फिल्टर करेंगे। मतलब ये कि मरीज का मर्ज बॉक्स के अंदर तक ही सीमित रहेगा, उससे निकलने वाली हवा बाहर आते आते फ्रेश हो जाएगी। रिसर्च टीम के हेड डॉक्टर अहमद अली इब्राहिम ने बताया कि आइडिया सामने आने के बाद इसको तैयार करने में 1 हफ्ते का टाइम लगा है। सऊदी भर में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम के तहत सऊदी अरब 5G टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चौथे नंबर पर, जबकि इंटरनेट की स्पीड में 10वें नंबर पर आ गया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी आईटी मिनिस्टर डॉक्टर अहमद अल सनियान ने डिजिटल लालटेन्स कार्यक्रम के उद्घाटन के मौके पर यह बात कही। उन्होंने आगे बताया कि इंटरनेट की रफ्तार के मामले में सऊदी अरब 150 से 10वें नंबर पर आ गया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है।
सऊदी अरब के किंग सलमान अस्पताल रियाज में रोबोट ने कोरोना के मरीजों की देखभाल का काम शुरू कर दिया है। रोबोट को डॉक्टर B2 का नाम दिया गया है। अल अरबिया नेट के मुताबिक डॉक्टर B2 कोरोना के मरीजों की देखभाल के लिए खास है। ये कैमरों की मदद से कोरोना के मरीजों की स्थिति और उनमें होने वाले बदलाव को लगातार नोटिस करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि रोबोट के इस्तेमाल के बाद मरीज के पास किसी डॉक्टर या स्टाफ के रहने की ज़रूरत नहीं होती और टाइम टू टाइम मरीज का डेटा रोबोट से ही लिया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा कि अगर किंग सलमान अस्पताल में यह तजुर्बा कामयाब रहा तो सऊदी भर के दूसरे अस्पतालों में भी रोबोट को उपयोग में लाया जाएगा। सऊदी अरब में अब आब जमजम के कैन पांडा के अलावा अल उसैम और लुलु मार्केट के सभी ब्रांचों में मिलेंगे। सऊदी शहरी और यहां मौजूद अजनबी इस हफ्ते के आखिर से अल उसैम और लुलु हाइपर मार्केट से सऊदी भर में जमजम की 5 लीटर वाली कैन खरीद सकते हैं। किंग अब्दुल्ला जमजम प्रोजेक्ट के मुताबिक पांडा के बाद दोनों बड़ी कंपनियों को उनकी सभी ब्रांचों में आब जमजम बेचने की परमिशन दे दी गई है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा कि कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा खतरा डायबिटीज़ और दिल के मरीजों के लिए है। अल अरबिया नेट के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के बयान में आगे कहा गया कि ऐसे सभी मरीज जिनके शरीर में बीमारियों से लड़ने की ताकत कमज़ोर होती है वो सब कोरोना की लपेट में सबसे ज़्यादा है। इनमें दिल के मरीज, ब्लड प्रेशर, फेफड़े, डायबिटीज़, कैंसर, सिगरेट के आदि लिस्ट में सबसे ऊपर है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा कि ऐसे मरीज घरों के अंदर ही रहे या किसी सख्त ज़रूरत में ही घर से बाहर निकले, क्योंकि कोरोना ऐसे लोगों पे ज़्यादा अटैक कर रहा है जो पहले से ही दूसरे रोगों में शामिल हैं। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। अपना ख्याल रखिए। मास्सलाम।